तो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ उपस्थित हैं, जिसमें हम सीखेंगे बहुपदों का आलेखी निरूपण। अब बहुपदों का आलेखी निरूपण यहाँ आवश्यक क्यों है? तो हम यहाँ बहुपदों के शून्यकों के बारे में आलेख के माध्यम से समझेंगे कि क्या बहुपदों के आलेख से भी शून्यकों के बारे में कुछ पता चलता है कि नहीं चलता है। तो चलिए, यहाँ हम कुछ बहुपद लिए हैं और उससे कुछ आलेख यहाँ पे खींचेंगे। आपकी सिलेबस में बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आलेख खींचना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको आलेख खींचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आलेख जानते रहिए खींचते कैसे हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ कुछ आलेख खींचे हैं जिसको हम आपको बता रहे हैं कि आलेख खींचते कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने पहले से आलेख खींच के रखा हुआ है। इसका कारण ये है कि अगर हम यहाँ पे वीडियो में वैल्यू निकालेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने ग्राफ पहले से खींच लिया है। इसके बाद वीडियो बनाना शुरू किए हैं, इसमें हम आपको आसानी से समझा सकेंगे कम समय में। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक बहुपद हमारा है y बराबर 2x+1, तो बहुपद की घात 1 है, इसलिए बहुपद कैसा है? ये रेखीय बहुपद है या रैखिक बहुपद है, या कह सकते हैं एक घाती बहुपद है। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा एक घाती बहुपद है, एक शून्यक होगा। तो चलिए इसका हम ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ आप देखेंगे तो रैखिक बहुपद इसलिए कहा गया कि रैखिक मतलब रेखीय होगा। तो इसका ग्राफ भी देखिए रेखीय होता है, सरल रेखा होती है। ठीक है, और इसका शून्यक 1 है। तो ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है? देखिए, ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि ये देखो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, अभी आप दूसरा वाला ग्राफ देखेंगे, द्विघात बहुपद है। ये बहुपद देखिए, आपका ग्राफ इसका देखिए एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर। ये एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रहा है। ये एक घाती था बहुपद, ये देखो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। आगे यहां सामने देखिए, आप तीन घाती बहुपद का ग्राफ खींचा गया है, जो कि आप देखेंगे 1, 2 और 3 जगहों पे काट रहा है। तो ग्राफ को देख करके, आलेख को देख करके आप बता सकते हैं बहुपद का शून्य क्या है। वो निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि हम देखते हैं जो ग्राफ है, आलेख है, वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है। अगर एक्स अक्ष को एक जगह पे काट रहा है कोई आलेख, तो आप कहेंगे उसके शून्य कितने? 1 है। आलेख अगर दो जगह पे काट रहा है एक्स अक्ष को, तो आप कहेंगे 2 शून्यक है। और अगर 3 जगह काट रहा है तो आप क्या कहेंगे? 3 शून्यक है। अब इसी का उल्टा, अगर ये x के रूप में कहा, अगर y के पक्ष में कह दे कि फलन y है, तो आपका शून्य कितना होगा? तो आपको तब x अक्ष को छोड़ करके y अक्ष को देखना पड़ेगा, जो y अक्ष को कितनी जगह ग्राफ काट रहा है। तो मोस्टली जो आपको पढ़ना है वो x के पदों में पढ़ना है। तो x का बहुपद पढ़ना है तो आप x अक्ष को ही देखिएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी आलेख x अक्ष को जितनी जगह काटेगा उसके उतने शून्य होंगे। तो ये क्लियर हो गया, पहली एक्सरसाइज आपकी इसी पर आधारित है। तो चलिए हम देख लेते हैं ग्राफ कैसे खींचे हैं। आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिए ग्राफ खींचते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया उसको लिख लीजिए। इस तरह से एक टेबल बनाइए, टेबल में एक एक्स लिखिए, दूसरी जगह वाई लिखिए। अब इसके बाद ये जो वैल्यू लिखी गई है, वैल्यू आई कहां से, संख्या कहां से आई? तो ये वैल्यू आपको खुद से रखनी है। तो हमने क्या किया है, एक्स का मान एक बार 0 लिया है अपने से। तो देखो, जब एक्स की जगह 0 रखोगे तो एक वैल्यू आपको रखनी है, दूसरी हल करके निकालनी है। तो यहां से देखो, एक्स की जगह जब आप 0 रखोगे तो 2 गुणे 0 करोगे, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। अब देख लीजिए, y बराबर जब हम 2 गुणे x का मान 0 रखेंगे +1 करेंगे तो आ जाएगा 0 + 1, यानी आ जाएगा 1। तो y बराबर कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब x का मान -1/2, हमने x का मान -1/2 नहीं रखा है, हमने यहाँ पर y का मान 0 रखा है। ठीक है, तो आप किसी का भी मान रखेंगे तो दूसरे का मान निकल के आएगा। तुमने यहाँ x का मान, y का मान 0 रखा है। ठीक है, तो y का मान 0 रखा है, यहाँ पे देखेंगे तो y का मान 0 रखने पर x का मान -1/2 मिलता है। कैसे देख लीजिए, यहाँ पर 0 रखेंगे बराबर 2 गुणे x + 1, तो 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर 2x, 2 को ऊपर छांतर करेंगे -1/2 = x। तो x 0 पर रखने पे x का मान कितना मिला? -1/2। सेम इसी तरह से x का मान 2 रखेंगे तो हल करके y का मान 5 आएगा, x का मान -1 रखेंगे तो y का मान -1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आप x या y का मान रखेंगे, अगर x का रखेंगे तो y का हल करके निकलेगा, अगर y का रखेंगे तो x का मान हल करके निकालना है। इसके बाद इस तरह से टेबल में आपको क्या करना है? रख देना है। जब टेबल बन जाएगा
इसके बाद आप क्या बनाओगे, इस तरह से वाई अक्ष बनाओगे और एक्स अक्ष बनाओगे, ठीक है। ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है। इसके बाद आप 1 2 3 इस तरह से देखिए, आलेख अगर ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो एग्जैक्टली एकदम सही बनेगा। कॉपी पर बनाओगे तो दूरियां कम ज्यादा होती हैं, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा आपका टेढ़ा मेढ़ा भी बन सकता है। इसलिए ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, पॉइंट को ग्राफ में दिखाते कैसे हैं, मेन चीज यही है। पॉइंट को ग्राफ में दिखा दीजिए, इसके बाद मिला देते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट देखो 0 और 1 है, एक्स अक्ष का मान 0, वाई अक्ष का मान 1 है। तो आपको क्या करना है, एक्स अक्ष पर जो चलना है वो नहीं चलना है, एक्स अक्ष पर कोई दूरी नहीं चलनी, क्योंकि एक्स अक्ष पर कितना चलना है 0, तो 0 यहीं पर होगा। वाई अक्ष पर कितना चलना है 1, तो 1 का मतलब धन दिशा में, प्लस में, तो आप यहां आ जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, 0 और 1, ये वाला पॉइंट क्या होगा 0 और 1। फिर इसके बाद देखिए, एक्स का मान -1/2, -1/2 मतलब आधा, 1 के पहले। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है एक्स का मान आपको चलना कितना है, ये आना है, 1 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, तो -1/2 का मतलब आधा, यानी इस बीचों बीच का आधा पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया है। और वाई एक्स पे क्या चलना है 0, यानी वाई एक्स पर चलना नहीं है, 0 का मतलब नहीं चलना है, आपको यहीं पे रहना है, केवल एक्स अक्ष पर चलना था। तो ये पॉइंट आ गया -1/2 और 0, इस पॉइंट का नाम है -1/2 और 0। इसके बाद एक्स अक्ष पर 2 चलना है, वाई अक्ष पर 5 चलना है। तो देखो कैसे चलेंगे, ये एक्स अक्ष पर आपको 2 चलना है, यानी यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि वाई अक्ष पर भी चलना है, तो वाई अक्ष पर आपको चलना है 5 तक, ऐसे ऐसे चले जाइए, इसी की सीध में चाहिए, कहां तक पर जाना, 5 तक। तो ये देखिए आपका यहाँ से जहां पे ये मिल रहा है, इधर वाली लाइन और इधर वाली जहां मिल रहा है, यही पॉइंट हमारा होगा, क्या होगा 2 और 5 होगा। फिर इसके बाद एक्स का -1 का मतलब आप इधर आइए, यहाँ पे देखिए आगे एक्स -1, फिर नीचे जाना है -1 तक, इस पे देखिए -1 आप आओगे तो यहाँ पर है -1, यहाँ पर है, इसके सीधे में आओगे तो ये पॉइंट हमारा होगा -1 और -1। अब ये 4 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 पॉइंट हो गए, चारों को स्केल रख के क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, तो इस तरह से हमारी एक सीधी रेखा बन जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी निकाला गया है, एक्स का मान 0 रखे हैं तो वाई का मान -4 आया है, एक्स का मान 2 रखे हैं तो वाई का मान 0 आया है, एक्स का मान -2 रखे हैं तो 0 आया है, एक्स का मान 3 रखा गया तो 5 आया है, एक्स में -3 रखा गया तो 5 आया। सबको रख करके इस तरह से इसको क्या कर दिया, मिला दिए। तो आप याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा सीधी लाइन बनेगी, द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा इस तरह से बनेगा, इसको हम परवलयाकार कहते हैं, ठीक है। और 3 घात बहुपद का ग्राफ जो है जरूरी नहीं किसी तरह से बने, वो किसी भी तरीके से बन जाएगा, लेकिन 3 जगह जरूर काटेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी मान ऐसे ही निकाला गया, एक्स मान -2 रखे तो 0 आया है, एक्स का मान यहाँ पे -1 रखा गया तो वाई का मान 3 आया था, ठीक है। यानी x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू आपको हल करने के बाद मिल गई। तो इस तरह से ग्राफ आपको बनाना होता है, ठीक है। आई होप ग्राफ खींचना समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसको आप लोग आसानी से देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्राफ खींचना आपको आगे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, बाकी जगह पे जरूरत पड़ेगी, इसलिए ग्राफ खींचना आपको आना चाहिए। चलिए इसकी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं, एक्सरसाइज की देख लेते हैं, इसको आप ग्राफ नोट कर सकते हैं बना करके, एक बार प्रैक्टिस करिएगा। तो एक्सरसाइज आप देखेंगे यहाँ पे, चलिए देखिए, एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.1, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हैं आपके। इसमें पहला जो ग्राफ आपका बन रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है, ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष, इसमें जो हमारा ग्राफ बना है वो इस तरह से बना है, ये देखिए ग्राफ। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। और यहाँ पर ग्राफ हमारा जो बन रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। ये बन गया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम तीसरा ग्राफ बना दे रहे हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, तीसरा ग्राफ हमारा बन रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे काट रहा है, इसके बाद आने के बाद यहाँ पे इस तरह से काट रहा है, ठीक है। चौथा यहाँ नीचे बना दे रहे हैं, चौथा ग्राफ देखेंगे, चौथा ग्राफ
चौथे ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ इस तरह से कुछ बना है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये इस तरह से ग्राफ बना, देखिए इस तरह से। और पांचवा जो है हमारा, ये एनसीईआरटी किताब की एक्सरसाइज है। बाकी किताबों के भी एक्सरसाइज हम करा देंगे, आप पहले एनसीईआरटी का सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से ग्राफ गया है, फिर यहाँ से घूम करके नीचे आया है, फिर इस तरह से फिर यहाँ पर नीचे आया है, ठीक है। और यहाँ से ये था पांचवा क्वेश्चन, और इसका छठवां और लास्ट है एक्सरसाइज का एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो यहां से ये जाएगा, एक बार मिलेगा, फिर यहां पर जाएगा, फिर इसके बाद यहां पर, फिर ऐसे, ठीक है। ये आपका छठा क्वेश्चन था। अब इसमें पूछा क्या गया कि एक बहुपद दिया गया है px, ठीक है। निम्नलिखित बहुपदों के ग्राफ दिए गए हैं, कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों के ग्राफ दिए गए हैं जिनमें हमें बताना है कि इसके शून्यक कितने हैं। तो अभी इसके पहले हमने आलेख में बताया कि ग्राफ अगर एक जगह काटेगा एक्स अक्ष को तो एक शून्य, दो जगह काटेगा तो दो शून्य, तीन जगह काटेगा तो तीन शून्य, चार जगह काटेगा तो चार शून्य। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ है आपका, ये एक्स अक्ष को कहीं काट रहा है, एक्स अक्ष ये लाइन है, कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है। इसमें शून्य कितने हो जाएंगे तब, इसमें शून्य कितने होंगे, क्यों भाई, इसमें शून्यकों की संख्या होगी 0, क्योंकि एक्स अक्ष को कहीं काट ही नहीं रहा है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, इसमें देखो एक्स अक्ष को कहां काट रहा है, कितनी जगह पे काट रहा है, तो आप देखेंगे केवल एक जगह पे काट रहा है। एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, केवल एक जगह पे काट रहा है। ये वाई अक्ष पे काट रहा है, वाई अक्ष से नहीं मतलब है, ये एक्स अक्ष पे एक जगह काट रहा है, इसलिए इसको कहते हैं, इसके जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, एक होंगे, ठीक है। इसके शून्यकों की संख्या एक होगी। आगे देखेंगे तीसरे में, इसमें देखो एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, पहला देखो यहाँ एक हो गया, फिर यहाँ देखो काट रहा दो हो गया, फिर यहाँ हो गया तीन हो गया। आप बहुत ध्यान से जहां पे काट रहा है एक्स अक्ष को वहां मार्किंग कर लीजिए ताकि गलती ना हो, क्योंकि गलती बहुत होती है। और बोर्ड एग्जाम में विकल्प में क्वेश्चन 100% से 99% आना ही है इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें शून्य जो होंगे वो कितने होंगे, इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी वो होगी 3। कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। और यहाँ पर देखिए ये एक्स को कितनी जगह पे काट रहा है, एक जगह पे यहाँ हो गया, एक जगह पे यहाँ हो गया, दो जगह पे काट रहा है। इसके शून्य कितने होंगे, दो जगह पे काट रहा है ना, तो शून्य कितने हो जाएंगे, इसके दो शून्य हो जाएंगे, क्योंकि एक्स अक्ष को दो जगह पे काट रहा है। इसको देखिए 1 2, फिर यहाँ पे देखो 3, फिर यहाँ पे देखो 4। इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे आपके 4। कितने शून्य हो जाएंगे, 4 जगह पे काट रहा है तो 4 शून्य हो जाएंगे। ये देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये नीचे की तरफ नहीं आया, ऊपर से ही चला गया, इसका मतलब एक ही जगह उसको लिखेंगे, एक ही जगह काट रहा है। इसके जो शून्य होंगे वो हो जाएंगे, कितने हुए, 1 2 3, कितने शून्य होंगे 3। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगली एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो आगे इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप, प्रश्नावली बाय प्रश्नावली पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए, पूरी किताब पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको तुरंत पता चले और आप अगली क्लास को अटेंड करें, ठीक।